बस्ती जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े बन के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 लोग की मौत हो गई और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस वार्ड डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, एडिशनल एसपी, सीओ सबने राहत कार्य शुरू करके घायलों को जिला अस्पताल बस्ती में भर्ती करवाया, जहां पर 3 की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रिफर कर दिया गया। बताते चलते हैं कि जो तेज रफ्तार ट्रक एक बस से टक्कर हो गई थी। जो बस संत कबीर नगर से बेलरा घाट से यात्रियों को लेकर के, मुडरवा से यात्रियों को लेकर के, धौली से यात्रियों को लेकर के अजमेर शरीफ जा रही थी और बड़े बन के पास हरदिया चौराहे के पास जैसे पहुंचती है, सामने से आ रहा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक बस से टक्कर हो जाती है और जोरदार टक्कर में दोनों बसों के परखच्चे उड़ जाते हैं और मलबे में लगभग जो बस में 60 यात्री सवार थे उसमें से आधा दर्जन यात्री मलबे में फंस जाते हैं। ट्रक ड्राइवर भी मलबे में फंस जाता है और लगभग 2 घंटे तक रोड पर अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक ट्रक चालक की मौत हो जाती है। बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें बस चालक की दर्दनाक मौत हो जाती है मौके पे और 2 यात्रियों की मौके पे मौत हो जाती है और लगभग 17 लोग अन्य लोग गंभीर रूप से घायल रहते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से तेज रफ्तार का कार बस्ती जनपद में थमने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, कहीं न कहीं एक बात तो प्रश्न खड़ा करता है कि जो सिंगल रोड है और सिंगल रोड पर अतिक्रमण के चलते कहीं न कहीं ये हादसे हो रहे हैं और तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से संत कबीर नगर से अजमेर शरीफ जाने वाली बस जो थी प्राइवेट, उसमें 60 यात्री सवार थे और उसको लेकर के वो अजमेर शरीफ जा रही थी। जैसे हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े बन के पास पहुंची है, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की जोरदार टक्कर हो जाती है और जिसके मलबे में लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा यात्री फंस जाते हैं और चीख पुकार शुरू हो जाती है। बचाव के लिए स्थानीय लोग भी दौड़ते हैं और तत्काल पुलिस भी पहुंचती है। वहां पर एडीएम, एसपी और डीआईजी और डीएम, स्थानीय पुलिस, सीओ, अन्य लोग वहां पहुंचते हैं और तत्काल रेस्क्यू कार्य करके बचाव किया जाता है। लेकिन जब तक बचाव पहुंचता है तब तक 4 लोग की मौत हो जाती है दर्दनाक, और जो यात्री होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जाता है। ऐसे में हाहाकार मच जाता है पूरे जिले में। कहीं ना कहीं अफरा तफरी का एक माहौल दिखाई देता है। जितने अधिकारी होते हैं घटनास्थल पहुंचते हैं और जायजा लेते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर बस्ती जनपद में नहीं थम रहा है और आए दिन लगभग 3 दिन के अंदर अभी तक 8 लोगों की तेज रफ्तार के कहर के चलते मौत हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब इस घटना का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने तत्काल यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि जो घायल है उनका समुचित इलाज किया जाए और जा करके मौके पर उनका हाल चाल लिया जाए और शोक संवेदना भी व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने। और जो मृतक हो गए हैं उनको 2-2 लाख रुपया उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपया देने का निर्देश दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बस्ती जनपद में लगातार तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और आए दिन समय ही लोग गाल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात खुल करके सामने आ रही है कि आखिर में ये तेज रफ्तार का कहर कब तक थमेगा, कब तक दुर्घटनाएं होती रहेंगी, आखिर में जो स्थानीय प्रशासन है वो क्यों नहीं संज्ञान ले रहा। बस सद्यो शुक्ला, JK 24/7 न्यूज।